story. We are very happy we are back to our country. We are very thankful to them that they helped us a lot. हमारी डॉर्मेट्री डोर से लिटरली उन्होंने हमें लाया है। हर एक स्टेप पे, हर एक पॉइंट पे हमारी हेल्प की, यहाँ तक पहुँचाने में हमें very thankful to the Indian government whatever they did. Like it was so smooth for us. मतलब कोई परेशानी नहीं। बहुत खुश हूँ, मेरी बेटी पार आ गई। मैं चाहती हूँ सबके बच्चे वापस आए और इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा किया जो हमारे बच्चों के लिए इतना कहीं परेशानी नहीं हुई, कहीं कुछ नहीं हुआ, बहुत अच्छे से बच्चे आ गए। भारत आ गए, बहुत खुशी है। हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बहुत शुक्रगुजार है। पर्टिकुलरली हम मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स के कि उन्होंने हमें फास्ट ट्रैक बेसिस पे इंडिया वापस लाया। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पर ईरान में फंसे 110 मेडिकल स्टूडेंट को रेस्क्यू करके ऑपरेशन सिंधु के तहत भारत वापस ला लिया गया है। जी हां, ये मोदी सरकार का बड़ा एक्शन है जिसके जरिए ईरान में फंसे मेडिकल स्टूडेंट्स को मोदी सरकार ने बचाया है। जहां पर विपक्ष बार बार मोदी सरकार के विदेश नीति को सवाल उठाता है, उनके सवालों को घेरता है, तो अब एक बार फिर से विपक्ष बेनकाब हो गया है क्योंकि जिस तरीके से ऑपरेशन सिंधु की शुरुआत की गई और 110 जो स्टूडेंट वहां पर फंसे थे उन्हें सुरक्षित बचा करके देश वापस लाया गया, तो इसको लेकर के खुद जो मेडिकल के छात्र हैं वो मोदी सरकार की जमकर तारीफ कर रहे हैं। आपको बता दें कि इनमें से 110 जो भारतीय छात्र हैं उनमें 90 कश्मीरी छात्र भी शामिल हैं और इनमें खास तौर से लड़कियां हैं, महिलाएं हैं जो कि मोदी सरकार की खुल करके तारीफ कर रही हैं और ये कह रही है कि कैसे सरकार ने हमारा हर कदम पर साथ दिया। हमें उम्मीद नहीं थी कि हम इस तरीके से सुरक्षित वापस आएंगे, लेकिन मोदी सरकार ने जिस तरीके से हमारी मदद की, आज हम भारत अपने देश वापस लौट पाए। दरअसल आपको बता दें कि इजराइल और ईरान के बीच बढ़ते तनाव को लेकर के भारत ने बुधवार को ईरान से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन सिंधु की शुरुआत की है, जिसके तहत उत्तरी ईरान से 110 भारतीय छात्रों को भारत लाया गया है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि तेहरान में भारतीय दूतावास ने उत्तरी ईरान से 110 भारतीय छात्रों को निकाला है। देश के कई राज्यों के छात्रों को ईरान से दिल्ली लाया गया है। अब वो यहां से अपने अपने राज्य के लिए जा रहे हैं। We have planes ready. We'll be sending another plane today. We are evacuating some more people from Turkmenistan. Today another plane will be going, and our missions have opened the 24-hour line for any request for evacuation. And as the situation evolves, we'll be sending more planes, more chartered flights to evacuate all Indian nationals from Iran. Any chance that Indian Air Force will be also pressed into services if that is a requirement? Right now, there is no such requirement, and we see no such need for the Indian Air Force right now. And we are having a good cooperation from both Armenia and Turkmenistan in evacuating our Indian nationals, and I'd like to thank the governments for the help they are giving us to evacuate our students and our nationals. आपको बता दें कि इनमें से 90 छात्र कश्मीर से ताल्लुक रखते हैं। दरअसल आपको बता दें कि इस रेस्क्यू ऑपरेशन के तहत जो लोग इंडिया वापस आए हैं उनमें से कई सारी जो कश्मीरी छात्राएं हैं उन्होंने मोदी सरकार की जमकर तारीफ की। इनमें से एक कश्मीरी छात्रा ने कहा कि भारत सरकार ने हमें सचमुच हमारे दरवाजे से निकाला है, हमें इतनी उम्मीद भी नहीं थी। उन्होंने हर कदम पर हमारी मदद की, किसी को कोई भी परेशानी नहीं हुई। सुनिए इस छात्रा ने क्या कुछ मोदी सरकार की तारीफ में कहा। बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से, हमने शायद इतना एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। हमारी डॉर्मेट्री डोर से लिटरली उन्होंने हमें लाया है। हर एक स्टेप पे, हर एक पॉइंट पे हमारी हेल्प की, यहाँ तक पहुँचाने में हमें आई डोंट थिंक किसी को भी कोई प्रॉब्लम हुई होगी। हम उसके लिए बहुत ग्रेटफुल है जो गवर्नमेंट ने रोल प्ले किया हमें यहाँ तक लाने में, सेंट्रल गवर्नमेंट ने। हालांकि जम्मू कश्मीर सरकार की ओर से उपलब्ध कराए गए बस से कश्मीर के छात्र नाराज भी हैं। उनका कहना है कि वो इतनी लंबी यात्रा करके आए हैं और अब फिर से 20 घंटे की यात्रा कर पाना, वो भी इस बस से, हमारे लिए बेहद मुश्किल होने वाला है। दरअसल छात्रों के इन आरोपों के बीच जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री के ऑफिस की ओर से एक सोशल मीडिया पोस्ट किया गया है और इस पोस्ट में लिखा है कि मुख्यमंत्री ने ईरान से आए छात्रों के लिए दिल्ली से जम्मू कश्मीर तक उन्हें ले जाने के लिए व्यवस्थित बसों की गुणवत्ता के बारे में अनुरोध पर ध्यान दिया है। रेजिडेंट कश्मीर को JKRTC के साथ समन्वय करने का काम सौंपा गया ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि उच्च डिलक्स बसों की व्यवस्था की जाए।
आपको बता दें कि छात्रों ने बस की खराब हालत को देखते हुए कहा कि भारत सरकार ने हमारी पूरी मदद की, हर सहूलियत दी, लेकिन जम्मू कश्मीर सरकार ने हमसे कहा था कि दिल्ली से कश्मीर तक का वो इंतजाम करेंगे। लेकिन आप देख सकते हैं कि किस तरीके की बस जम्मू सरकार ने हमारे लिए दी है। एक छात्रा ने कहा कि हमने 20 घंटे से ज्यादा की यात्रा कर भारत पहुंचे, इतनी थकान के बाद अब फिर से 20 घंटे की बस यात्रा करना, वो भी इन बसों में, हमारे लिए असंभव जैसा है। सुनिए इस छात्रा ने क्या कुछ मोदी सरकार की तारीफ में कहा और उमर अब्दुल्ला की सरकार को लेकर के कहा। Very, very thankful to the Indian government, whatever they did. Like it was so smooth for us. मतलब कोई परेशानी नहीं अभी तक। जस्ट कि अभी हमें थोड़ी सी परेशानी सफर करनी पड़ रही है क्योंकि इनने हमारे लिए जो कश्मीर के बच्चे हैं खासकर उनके लिए बसेस अरेंज की है। और अभी जो कि हम 3 दिन से हर एक कंट्री से दूसरी कंट्री से तीसरी कंट्री हम नहीं है इस तैयार कि हम बसेस में जाए। और बसेस की हालत इतनी अच्छी अभी है अभी नहीं। अभी हम बस अपने चीफ मिनिस्टर साहब से यही रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे लिए थोड़ा सा अभी थोड़ी सी सहूलियत करें ताकि हम भी अपने पेरेंट्स से जल्द मिल सके। हमारे माँ बाप भी परेशान हैं हमारे साथ। इसके अलावा भी कई सारे मेडिकल के स्टूडेंट हैं जो कि ईरान से सुरक्षित वापस भारत लाए गए हैं और इन्होंने भी सरकार ने जिस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया उसकी खुल करके तारीफ की और ईरान में इस वक्त की क्या सिचुएशन है उसके बारे में भी जानकारी दी है। सुनिए इन छात्रों का ये बयान। खुशी हो रही है, वी आर वेरी हैप्पी, वी आर बैक टू आवर कंट्री। सो वहाँ पे हालात बहुत ज़्यादा ख़राब थे, तो हम बहुत खुश हैं, हम अपनी कंट्री आए हैं वापस, अपने पेरेंट्स से, फ्रेंड्स से मिल सकते हैं। सो दैट्स ऑल। आप वहाँ पर पढ़ाई के लिए गए? जी, हम वहाँ पे MBBS कर रहे हैं। कब गए थे आप? 1 साल पहले लगभग। तो ये जो फेस किया आपने कुछ अगर उस मूवमेंट को जी, हमने मिसाइल्स को देखा जो इजराइल से लॉन्च हो रही थी, तो वो देखा हमने इंटरसेप्ट करते हुए, ईरान का डिफेंस सिस्टम उनको इंटरसेप्ट कर रहा था। And that was very terrifying for us to see that all happening there. So, भारत के सरकार के लिए क्या कहना चाहिए? we are very thankful to them that they helped us a lot. बहुत खुश हूँ, मेरी बेटी पार आ गई। मैं चाहती हूँ सबके बच्चे वापस आएँ और इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा किया जो हमारे बच्चों के लिए इतना कहीं परेशानी नहीं हुई, कहीं कुछ नहीं हुआ, बहुत अच्छे से बच्चे आ गए। वहाँ से वापस आ रहे हैं, किस तरह का कोई नहीं, क्या दिक्कत है? इंडियन एम्बेसी ने हमारे लिए सब कुछ ऑलरेडी प्रिपेयर्ड रखा था, हमें उतनी प्रॉब्लम नहीं हुई। बस हम थक गए हैं, 3 दिन से सफ़र कर रहे हैं। जब हम उर्मिया से निकले तो उधर हालत उतने ख़राब नहीं थे। हमें डॉम के सामने से, विंडो के सामने से मिसाइल्स जाती हुई दिखती थी। और एक बार बस एक इंसिडेंट मुझे याद है जो हुआ था कि हमारे 3 बजे रात को हमारे डॉम के ऊपर से एक मिसाइल निकली थी तो हमारी पूरी विंडो हिल गई थी। आज वापस आ रहे हैं वहाँ से, कैसा लग रहा है? हमें बहुत अच्छा लग रहा है, हम वापस आए हैं आज और बहुत खुशी है कि उन्होंने इंडियन एम्बेसी ने हमें बहुत अच्छे से रेस्क्यू किया। सो वी आर वेरी थैंकफुल फॉर देम। क्या हालात थे वहाँ पे, कैसा हालात? वहाँ की जो कैपिटल सिटी है तेहरान, वहाँ पे सिचुएशन बहुत ख़राब थी, लेकिन जहाँ हम रहते थे उर्मिया, वहाँ पे उतना कुछ पता नहीं चल रहा था क्योंकि वहाँ पे सिचुएशन ठीक थी एज कम्पेयर टू अदर सिटीज़। भारत आ गए, बहुत खुशी है। हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बहुत शुक्रगुजार है, पर्टिकुलरली हम मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स के कि उन्होंने हमें फास्ट ट्रैक बेसिस पे इंडिया वापस लाया। सवाल ये कि जब आप वहाँ पर होंगे तो जाहिर है पेरेंट्स कॉल कर रहे होंगे। हाँ, पेरेंट्स भी घबराए हुए थे, तो अब पेरेंट्स भी खुश है, हम भी खुश है, पूरा देश खुश है। जैसे हमारे वहाँ अटैक्स बढ़ने लगे तो हमारे गवर्नमेंट ने जिन्होंने हमें हेल्पलाइन नंबर्स दिए थे उनसे कांटेक्ट करके उन्होंने हमें वहाँ से जल्द इवैक्यूएट किया। हमें जो फैसिलिटी चाहिए थी वहाँ से इवैक्यूएशन के लिए, हमारे पासपोर्ट्स, हमारे लिए बसेस अरेंज करना, हमारे लिए फ़्लाइट्स बुक करना और हमें यहाँ तक पहुँचाना, वो उन्होंने काफ़ी जल्दी किया और बहुत हमारे साथ कोऑपरेटिव रहे थे। हम पहले मैं बोलूँगा कि हमें इंडियन एम्बेसी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहते हैं जिन्होंने हमें सही वक्त पे ईरान से निकाल दिया। लेकिन हम एक और अपील करना चाहते हैं इंडियन एम्बेसी की, जो हमारे भाई बहन हैं तेहरान में और इस्फहान में, उनको भी जल्द से जल्द निकाला जाए क्योंकि वहाँ की सिचुएशन बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है। हमारे यहाँ तो ज़्यादा मेजर स्ट्राइक्स हुई नहीं, लेकिन फिर भी हमें प्रिकॉशनरी इवैक्यूएट कर दिया। उसके लिए इंडियन एम्बेसी का बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहेंगे। तो हम इंडियन एम्बेसी के साथ कंटिन्यू टच में थे, तो जब हालत ज़्यादा ख़राब होने लगी तो उन लोगों ने हमें एश्योरेंस दी कि आप हमको इवैक्यूएट करेंगे। तो 16 सुबह उन लोगों ने हमें पहले उर्मिया से एक आर्मेनियन बॉर्डर लिया, फिर आर्मेनियन बॉर्डर से हमें आर्मेनिया के कैपिटल सिटी में लिया गया, फिर वहाँ से हमें यहाँ लाया गया।
they are doing very good job. They evacuated all the students from all the university. Now they are taking them to the safe place. After they will reach there, from there they will evacuate them to the India. रूट क्या क्या रहा, कैसे कैसे आया, अगर उस पर आप पूरा प्रोसेस बता सकें? रूट हमारा उर्मिया से पहले अर्मेनिस्तान आए बाय बस. Then after that we stayed there for around 4-5 hours. There was a process on the border. After that we had a flight from Armenistan to Qatar, and from Qatar we are here. इसलिए आपको बता दें कि ईरान से निकाले गए ये छात्र मंगलवार को आर्मेनिया पहुंचे थे, जहां उन्हें राजधानी येरेवन के होटल्स में ठहराया गया. इसके बाद इन्हें कतर के रास्ते भारत लाया गया. इंडिगो की एक फ्लाइट आर्मेनिया के येरेवन एयरपोर्ट से इन छात्रों को लेकर के कतर की राजधानी दोहा के लिए रवाना हो गई. इसके बाद इन छात्रों को दोहा से नई दिल्ली के इंदिरा गांधी एयरपोर्ट लाया गया. अब ये जो छात्र है वो दिल्ली आ चुके हैं और दिल्ली के बाद अलग अलग स्टेट के जो छात्र है वो सरकार इन्हें सुविधा मुहैया करा रही है, जिसके तहत ये अपने अपने घर को वापस जा रहे हैं. गौर करने वाली बात यहाँ पर यह है कि जब से मोदी सरकार सत्ता में आई है तब से विदेशों में जो नागरिक युद्ध के हालात के दौरान फंसे रहते हैं उन्हें सुरक्षित भारत वापस लाया जाता है. ये आज नहीं बल्कि हर दफा देखने को मिला है. बात अगर हम 2018 की करें तब यमन में भी युद्ध के हालात थे और बाकायदा मोदी सरकार के नेतृत्व में ऑपरेशन राहत चलाया गया, जिसमें वहां पर 4000 से अधिक विदेशी नागरिक फंसे थे, जिसमें भारतीय भी शामिल थे. उन्हें सुरक्षित वापस लाया गया. इसके अलावा अगर हम दूसरे उदाहरण की बात करें जो कि साल 2022 में देखने को मिला, तब भी मोदी सरकार की ओर से ऑपरेशन गंगा की शुरुआत की गई, जहां पर यूक्रेन रशिया वॉर के तहत कई सारे भारतीय नागरिक वहां पर फंसे थे और इस दौरान भारतीय नागरिक जो है, भारतीय स्टूडेंट जो है, उन्होंने भारत का तिरंगा अपने हाथों में लिया और इसके तहत उन्हें छूट मिली थी, जिसके जरिए वो आसानी से अपनी फ्लाइट पर गए. और इसका ये असर हुआ कि कई सारे यहाँ पर पाकिस्तानी नागरिक भी थे जो कि भारतीय तिरंगा लेकर के इसका फायदा उठाते हैं और वो भी सुरक्षित वापस लौट आते हैं. और हाल ही में अगर उदाहरण देखें तो कैसे ऑपरेशन सिंधु के तहत ये जो 110 मेडिकल स्टूडेंट है, इनका बचाव, इनकी सुरक्षा भी मोदी सरकार की ओर से की गई है. तो हर बार मोदी सरकार की विदेश नीति का डंका दुनिया में बजता देखने को मिला है, लेकिन विपक्ष इतना ज्यादा बौखलाया हुआ है कि इन तमाम कार्यों को नजरअंदाज करता है और सिर्फ मोदी सरकार को लेकर के बौखलाहट जाहिर करता है और हर बार कहता है कि कैसे मोदी सरकार की विदेश नीति पूरी तरीके से फेल हो चुकी है. फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं. धन्यवाद.